गोइंग फॉर सम कॉम्पोजिटिंग स्टफ, जो कॉम्पोजिट कैसे करते हैं इसके अंदर, और व्हाट इज़ अ कॉम्पोजिशन एंड हाउ डू यू वर्क इन अ कॉम्पोजिशन इन अ वीडियो, उन चीज़ों को हम लोग आज थोड़ा सा वी विल बी स्टार्टिंग बाय एडजस्टमेंट लेयर्स। देखेंगे कि एडजस्टमेंट लेयर्स किस तरीके से काम करती है और उनमें क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं। So for this one I am actually gonna take some videos, और videos के लिए I am going for my trusted website, not promoting that one but pexels.com में अच्छे खासे videos हमको मिल जाते हैं। So this time हम लोगों को थोड़ा सा थ्योरीज में भी बात करनी होगी, और मैं आप लोगों को कॉम्पोजिशन की कुछ थ्योरीज के बारे में बताऊंगा जो कि जनरली हमारे कोई भी वर्क में इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। All right, so what is composition? Composition basically दो तीन इमेजेस को, दो तीन फुटेजेस को, वैसे इंग्लिश टर्म जो composition का होता है उसका मतलब होता है दो सेंटेंसेस को बीच में एक ऐसा वर्ड लगता है जो कि दो सेंटेंसेस को एक कर देता है, दैट इज योर composition वर्ड, है ना। इन ओवर हियर इन आवर ग्राफिक डिजाइंस, राइट, हमारे ग्राफिक डिजाइंस में भी composition वर्क जो है वो जनरली उन चीज़ों को कंडक्ट करते हैं, यानी कि अगर कोई फुटेजेस हैं या कोई आपके पास इमेजेस हैं उनको आप यूज़ करते हैं, यानी कि एक साथ लाते हैं और फिर उसको एक जैसा कर देते हैं। ठीक है, दैट इज़ योर कॉम्पोजिशन। इसमें कुछ भी हो सकता है, यानी इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि यूजिंग मल्टीपल लेयर्स इन ऑर्डर टू क्रिएट वन आउटपुट। अलग अलग टाइप की डिफरेंट शेप लेयर्स हो गई, एडजस्टमेंट लेयर्स हो गई, कलर्स लेयर हो गई, इनको ला के उन पे कोई बदलाव लाया और उनके लिए एक फाइनल आउटपुट निकाल दिया, यानी सबको मर्ज करके एक आउटपुट निकाल दिया, दैट इज योर कॉम्पोजिशन। सो इन हियर वी आर एक्चुअली गोइंग टू ऐड सम थ्योरीज राइट नाउ, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ वर्क्स में जाएंगे। सो फॉर दैट वन आई एम एक्चुअली गोना यूज an image on which we can start working on some compositions. Okay, so for this one I really like this one though, तो एक डाउनलोड कर लेते हैं इसको, मे बी आगे हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, विल गो ऑन विद दिस। और वी आर गोइंग टू यूज सम, हाँ, वीडियोस काफ़ी हाई डेफिनेशन वीडियोस मिलते हैं ना। हाँ, ये डिपेंड, ये एक्चुअली में क्या होता है, लोग यहाँ से काम उठाते हैं, लोग इधर से क्या बोलते, ये वीडियोस सेल आउट नहीं होते, ये तो फ्री में मिल रहे हैं। बट इससे क्या हो रहा है, कंपनी का जो pexels.com है उनका क्या होता है, ट्रैफिक बढ़ता है ना, इंटरनेट ट्रैफिक बढ़ता है तो उनको पैसा मिलता है, गूगल वगैरह जो है वो उसमें एडवर्टीजमेंट देने लगते हैं, तो वो बढ़ता है। तो इसके कारण से लोग क्या करते हैं, ये आपको हेल्प करता है बेसिकली, क्या बोलते, इट विल हेल्प यू टू गेन सम पॉपुलैरिटीज़, तो जनता का भी और जो अपलोड कर रहे हैं उनका भी फ़ायदा होता है, तो सबका इसमें कुछ फ़ायदा होता है। सो एक तो ये जेली वाला भी डेफिनेटली अलग करेंगे, सो दैट वी विल सी कि क्या वर्क करेगा। अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन में लेट मी जस्ट टेल ऑल ऑफ यू गाइज दैट हाउ डू यू वर्क ऑन द कॉम्पोजिशन एंड स्टफ। सो तो उसको रैम एक्स्ट्रा चाहिए, धीरे धीरे काम होता है, सी यू कैन सी कितने काम होते हैं एक सिस्टम में। ऑल राइट, सो नाउ आई एम श्योर अंकुर कैन हेयर आवर वॉइस बिकॉज सारी चीज़ें नॉर्मल है। ओके, सो कॉम्पोजिशन में हम लोगों ने जो जनरली कलर थ्योरीज पढ़ी हैं, जो प्रीवियसली कलर थ्योरीज पढ़ी हैं, इसमें आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आप लोग जानते हैं कि भाई RGB कलर्स क्या होते हैं, CMY के कलर्स क्या होते हैं, राइट, क्लियर है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं और एनालॉगियस कलर क्या होते हैं। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स? है ना,
आरजीबी और सीएमवाईके से तो हम लोग फैमिलियर हैं ही, ठीक है। आरजीबी एंड सीएमवाईके से हम लोग फैमिलियर हैं। कॉम्पोजिशन से पहले थोड़ा सा हम लोगों को कलर थ्योरी के बारे में थोड़ा और जानने की ज़रूरत है। सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं, जबकि हमको पता है कि ये जो लाइन है ये क्या है, ये एक व्हील है, चक्का है, ठीक है। रेड से शुरू होता है, रेड पे ख़त्म होता है ना। तो वो सारे कलर्स घूम के वापस आ जाते हैं, ठीक है। सो मान लो आपके पास कोई एक कलर है, लेट जस्ट से आपके पास, let me show you a color wheel over here so that you can understand it pretty well. ठीक है। Now let's just say it's a color wheel right now we have. अब मान लीजिए आप जब आफ्टर इफेक्ट में कॉम्पोजिशन करते हैं तो दो इमेजेस को अगर एक जैसा दिखाना है या उसको ज्वाइन करना है तो हमको कलर कॉम्पोजिशन यानी दो टेक्निक यूज़ होती हैं। कौन कौन सी? कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग, ये दो टेक्निक यूज़ होती है। अब कलर करेक्शन करने से पहले हमको पता तो होना चाहिए कि कौन सा कलर यहाँ पे यूज़ होगा, कौन सा नहीं यूज़ होगा। अगर वो नहीं पता होगा तो हम क्या होगा, एमलेसली घूमते रहेंगे, हमको पता नहीं रहेगा कि हमको कहाँ जाना है। सो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कलर व्हील रेड से शुरू होता है, रेड पे ख़त्म होता है, हमारे फोटोशॉप की ही स्ट्रिप की तरह, ह्यू स्ट्रिप की तरह, ठीक है। सो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी जो होती है, कलर थ्योरी, ये आपके वर्क को कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करती है, हाई कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करती है। तो मान लो आप रेड पे हो तो रेड का जस्ट अपोजिट ग्रीन होगा, ठीक है। यानी कि रेड का जो जस्ट अपोजिट कलर होगा ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। इनका पर्पस क्या है? सिंपल सा पर्पस है। मान लीजिए आपने कोई आर्टवर्क बनाया और उसमें आपको दो कलर अलग अलग दिखाने हैं, ठीक है। एक जगह आपको दोनों कलरों को नोटिस कराना है, अलग अलग जनता को नोटिस कराना है वीडियोस में, है ना। तो आप क्या करोगे? कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज करोगे। क्यों? क्योंकि इससे बैलेंस क्रिएट होता है और कॉन्ट्रास्ट 100% मिलता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? दो कलर में आपस में डिफरेंस, ठीक है। दोनों कलर किसी आर्ट वर्क में एक साथ नजर आए, दोनों नोटिस हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज किया जाता है। यानी कि अगर और सिंपल वे में बोलूं तो भाई अगर बैकग्राउंड आपने मान लो येलो लिया है तो पर्पल टेक्स्ट ले लीजिए तो अलग से टेक्स्ट नजर आएंगे, या पर्पल बैकग्राउंड लिया है तो येलो टेक्स्ट ले लीजिए, दोनों अलग से नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको हाई कॉन्ट्रास्ट देते हैं। तो रेड जो है वो ग्रीन का हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट वैल्यू है, यानी हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ठीक है। जो ग्रीन की ओर जाते वाले कलर रहेंगे ये रेंज के तौर पे अगर गिना जाए तो लोएस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर होंगे, ठीक है। ब्लू के जाने के बाद इनमें वैल्यू बढ़ेगी नहीं, बिकॉज दिस इज योर हाईएस्ट वैल्यू। यहाँ से भी वैल्यू कम होगी, यहाँ से भी वैल्यू कम होगी, बट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बेसिकली सब इधर पे जितने होंगे वो सब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ही होंगे। फिर ये यहाँ पे आने के बाद जब रेड की मात्रा ज़्यादा हैवी हो जाती है, येलो के बाद से रेड डोमिनेंस हो जाता है, रेड डोमिनेंस हो जाएगा तो ये कलर जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेंगे, फिर इनके कॉम्प्लीमेंट्री ये होंगे, ठीक है। तो ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू हो जाएगा, येलो ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो आपका ये सायन कलर हो जाएगा, ठीक है। पर्पल का सॉरी वायलेट का ये कलर हो जाएगा, इंडिगो का कोई कलर हो जाएगा। ऐसे ऐसे जस्ट आप उसके अपोजिट वाले कलर्स चूज करेंगे जब कॉम्प्लीमेंट्री हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्रिएट करना है। अब ये चीज़ वीडियोस में कैसे करें? फोटोशॉप में तो हम लोग कर लेते थे, डायरेक्टली कलर डाले, ब्लेंडिंग मोड कर दिए, हो गया। कलर ब्लेंडिंग मोड मार देते थे, वो कलर वहाँ पे फिक्स हो जाता था। नाउ व्हाट अबाउट, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? सो today is color theory in the videos, that is what the topic is. So highest complementary color, sure ma'am. So just photoshop में तो हम लोग डायरेक्टली कलर्स कर लेते हैं। हाउ डू यू डू दैट इन आफ्टर इफेक्ट? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आज वही चीज़ करेंगे। लेट्स ब्रिंग आउट सम कॉम्पोजिशन हमारे पास क्रिएटेड है। लेट्स जस्ट ब्रिंग आउट आवर वीडियो जो हमने डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी रखे हैं, या आई एम स्टिल यूजिंग दीज एंड आई एम गोना यूज दैट इन आफ्टर इफेक्ट, ठीक है।
पीटर पार्कर तुमको बना के ही रहेंगे हर, चिंता नहीं करो। ओके, सो now let's just go to downloads and see that we had these videos. I'm gonna use this one first. I'm gonna use this one because this video is completely blend. इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट कुछ ज़्यादा बेटर नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अकॉर्डिंगली टू कॉम्पोजिशन। लेट्स सी इफ इट इज़ स्ट्रेचिंग अप। सो क्या करेंगे, हाइट को विड्थ को करें, सो फिट कॉम टू विड्थ। नाउ इट विल गिव मी एक्यूरेट वन। नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स सी दैट दिस वीडियो इज क्वाइट। एक तो पहली चीज़ विड्थ हमने बराबर तो की, इसको शिफ्ट करके इधर ले आते हैं ताकि हम कॉम्पोजिशन को पोर्ट्रेट करने के लिए कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में जाके इसको जस्ट स्वैप कर दीजिए, है ना, कॉम्पोजिशन पोर्ट्रेट हो जाएगा। लेट्स डू दिस। 1280 है ना ऊपर, है ना, और इसका लॉक एस्पेक्ट्स ऑफ कर दो और इसको 720 कर दो। नाउ फिट टू कॉम्प कर देते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए, राइट। नाउ अब इसके ऊपर में सबसे पहले तो लेयर को लॉक कर दिया जाए सो दैट वी कैन नॉट एबल टू रिमूव दिस वन। अब इसके ऊपर में हमको क्या करना है, कलर ग्रेड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो बहुत ब्लेंड है, ठीक है। ब्लेंडिंग देखने के लिए सबसे पहले तो न्यू में जाके सॉलिड लेयर लीजिए और इसका जो कलर है वो आप क्या करोगे, ब्राइटनेस को कर दो 50, सैचुरेशन 0, ह्यूज 0, ठीक है। एच भी 0, सैचुरेशन भी 0 और ब्राइटनेस 50 जैसा हम फोटोशॉप में करते थे ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है। ओके करेंगे। वी हैव अ ग्रे कलर ओवर हियर, ओके रखेंगे। नाउ यू कैन सी कि हमारा कलर जो ग्रे यहाँ पे है। अब इसको ग्रे में 50-50 हो जाता ना, तो कोई अगर मान लो ग्रे में ब्लेंड जो होगा, कलर ब्लेंड जो होगा ना, जब इसमें हम लोग जाके कलर सेलेक्ट करते हैं, ढूंढो जरा कहाँ है, यहाँ है कलर। जब कलर सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वीडियो में से सारी कलर वैल्यू हो जाती है 0 और उस पर ग्रे डल जाता है, सारे आरजीबी में ग्रे डल जाता है। तो बचती केवल कौन सी वैल्यू है, वाइट और ब्लैक, है ना। आप उसे कलर से ग्रे कलर को रिप्लेस कर देते हो तो क्या होता है, बचती है केवल ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू जो कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। सो अब यहाँ पे हमारे पास ग्रे कलर की वैल्यू आ गई और हमको नजर आ रहा है कि भाई ब्लेंड बहुत ज्यादा है क्योंकि ज्यादा वैल्यूज नहीं है कलर्स की। आप यहाँ पे देखो ये डिफरेंस, डेप्थ डिफरेंस जो है ना, यहाँ पे डार्क जो वैल्यूज है 2/3 by 1/3 वैल्यू कॉम्पोजिशन कीज की। पिछली बार जो मैट में मैंने बताया था, मैट की क्लास अटेंड किए थे, वर्कशॉप मैट पेंटिंग है ना, उसमें मैंने 2/3 by 1/3 का एक बताया था कि क्या बोलते हैं कॉम्पोजिशन कीज क्या होते हैं। नो इशू, चलो नहीं समझ में आया तो यहाँ पे बता देते हैं, है ना। कॉम्पोजिशन कीज जो होती हैं वो एक इमेज को डिवाइड करने का तरीका होता है। एक इमेज को पहले हम लोग क्या करते थे, 5 वैल्यूज होती थी, आरजीबी और अल्फा वैल्यू, ठीक है, उनका यूज करके काम करते थे। अब क्या हो गया है, अब हो गया है हमारे पास 4 कीज होती हैं कॉम्पोजिशन की, ठीक है, इनको कॉम्पोजिशन कीज बोला जाता है। अब ये जो कॉम्पोजिशन कीज जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये ही होती हैं रीज़न कि आपके वीडियो को जब आप देखते हो या कोई इमेज को आप देखते हो तो आपको उसमें से कोई फीलिंग जो मिलती है ना, वो ये कंट्रोल करते हैं कॉम्पोजिशन कीज। टोन्स आरजीबी कंट्रोल करता है, लाइट्स एंड शेडोज कौन कंट्रोल करता है, अल्फा वैल्यू, और मूड कंट्रोल जो करता है वो आपका ये करता है, मूड यानी फीलिंग। मूड अलग होता है, फीलिंग अलग होती है। मूड्स जो होते हैं यानी कि क्या बोलते हैं, रोमांटिक मूड है तो पर्पलिश कलर्स यूज़ कर लेना। जो टोन्स हम लोग बात कर रहे थे आरजीबी की, ठीक है, वो यूज़ करते। रेड कलर है, वैलेंटाइन सिस्टम देना है तो रेड कलर है, ठीक है। लेकिन जब जनता के अंदर आपको एक सर्टेन फीलिंग हिट करनी होती है, ठीक है, तो 4 कीज कॉम्पोजिशन कीज यूज़ की जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट हाई की,
देन लो की, है ना, देन मीडियम एंड एक्सट्रीम। ठीक है, हाई की, लो की, मीडियम की एंड एक्सट्रीम की। अब ये कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी हाई की है, कौन सी लो की है, कौन सी मीडियम की है, कौन सी एक्सट्रीम की है? तो हाई की, लो की या कोई भी मीडियम की, कुछ भी, हर वीडियो, हर डिजिटल इमेज एक रेशियो में बनती है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, एक रेशियो में बनती है जो कि होता है 2:3 बाय 1:3, 2/3 बाय 1/3, यानी कि 2/3 हिस्सा कोई एक कलर का होगा और 1/3 हिस्सा कोई दूसरे कलर का होगा, तभी इमेज में बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, हर डिजिटल इमेज में कॉम्पोजिशन करते समय ये ध्यान रखिए कि एक इमेज डिवाइडेड है 2/3 बाय 1/3 में। तो अगर हम यहाँ आफ्टर इफेक्ट में जाएं तो हमारा ये जो की है, इसमें ज्यादातर हिस्सा जो है ना वो लो की है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादा हिस्सा ब्लैक कलर का है और कम हिस्सा व्हाइट कलर का है, और ये डिवीजन यहीं से शुरू हो जाता है। आप देखो यहाँ से, ये हिस्सा व्हाइट्स का है और ये हिस्सा ब्लैक्स का है। तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि वीडियो में कौन सा हिस्सा ज्यादा है, कौन सा हिस्सा कम है। ठीक है, सो आप जज कर सकते हो उस चीज में। अलॉन्ग विथ इट, हाई की में क्या होता है, केवल एक ही वैल्यू काम करती है, ब्लैक और व्हाइट। तो हाई की में 2/3 हिस्सा व्हाइट का होगा, 1/3 हिस्सा ब्लैक का होगा। लो की में 1/3 हिस्सा व्हाइट का होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ हाई की। ठीक है, हाई की में ज्यादा व्हाइट होगा, कम ब्लैक होगा, उसका जस्ट अपोजिट लो की होता है, 2/3 हिस्सा ब्लैक होगा, 1/3 हिस्सा व्हाइट होगा। मीडियम की जो होगा उसमें दोनों ही वैल्यूज की बराबरी से रहेगी। ठीक है, और कौन सी फीलिंग हिट होती है ये भी बताता हूँ। एक्सट्रीम की जो है, ये नहीं, एक्सट्रीम की क्या बोलते, आपका जो फोटोशॉप में आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो कलर वैल्यू है, जो यहाँ 90 से 100 तक के लिए हम लोग बोलते हैं ना, नहीं जाना रहता है, तो 90 से 100 तक के लिए और 20 से 0 तक के, ये ही रेंज यूज होती है 50-50%। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम की। ठीक है, अब एक हाई कॉन्ट्रास्ट है। अब कौन सी चीज क्या हिट करती है? तो हाई की हिट करता है आपका एडवेंचरस, हैप्पीनेस, है ना, एक्साइटमेंट, इन चीजों को हिट करता है। आप चाहो तो इनको देख सकते हो यहाँ पे, जस्ट टाइप इन हाई की images and you will get to see the major white portions, है ना, and little black portions, high की images, gloomy, whimsical, magical, है ना। ये ब्लैक्स है ना, ये कौन से वाले में? ये वाले में, ये वाले, ये भी हाई की है, ब्लैक है इसमें कीज। आप कैसे बोल सकते ब्लैक की नहीं? कोई भी इमेज में अल्फा वैल्यू तो होगी, तभी तो शेडोज नजर आ रही हैं। ये तो आरजीबी इग्नोर करो, आरजीबी हमने यहाँ जो इग्नोर किया है ना, इसमें कलर डालोगे तो ये हाई की बन जाएगा, एडवेंचरस फीलिंग आ जाएगी, वार्म टोन आ जाएगी, इसमें डालते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो सीन है, जो स्किन सीन है, और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्किन का, ये इनको ज़ीरो कर देंगे ना तो ये भी यही कलर नज़र आएंगे जो यहाँ दिख रहा है। हाँ, ब्लैक एंड वाइट का रेशियो ही की कॉम्पोजिशन तय करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ लो की देखें तो ये जो आपको दिख रहा है ये भी लो की का हिस्सा है। ठीक है, वो गाइड बता रहा है हाई की वगैरह, बट उसमें से लो की एक्सप्लेन करेगा ये इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ब्लैक्स का है और कम हिस्सा वाइट का है। तो हाई की जो है वो एडवेंचर की फीलिंग, एक्साइटमेंट की फीलिंग, यू नो, रश की फीलिंग, जो दौड़ के किसी एक गोल की ओर जा रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग्स को देता है। लेकिन जो हमारा लो की होता है, लो की आपका किस चीज़ के लिए होता है? सैडनेस के लिए, है ना, दुख के लिए होता है। दूसरा, सूदिंग, आराम देने के लिए भी यूज़ होता है। अगर जनता को थोड़ा सा रेस्ट देना है तो सूदिंग के लिए होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे
आपका जो क्या बोलते मूवी है, जो आप लोगों ने अभी मूवीज देखी, इसमें से आपने हॉरर मूवी देखी है किसी ने? नहीं नहीं नहीं, हॉरर मूवी नाम ही है मूवी का। भारत की मूवी है हॉरर मूवी, उसका नाम ही है। आप ठीक है, इंडिया की, सी दिस इज दी हॉरर मूवी राइट। और इसको ये बहुत ज़्यादा लोगों ने एक समय पे बहुत ज़्यादा वो किया कि ये बहुत ज़्यादा डरावनी मूवी है। हाँ बैन हुई थी। ऑब्वियस सी बात है, इसमें होना ही था, डेथ होना ही था। इसलिए नहीं कि भूत बहुत स्कैरी है या कुछ ऐसा, आप अभी इमेज देख रहे हो, वो भी साउंड इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है, मैंने बताया कीज बहुत ज़्यादा जल्दी हिट करती है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सट्रीम की एक सीन से दूसरे सीन के जाते वक्त में इन लोगों ने केवल और केवल एक्सट्रीम की यूज़ की। पहले भी एक्सट्रीम की यूज़ की, दूसरी बार में भी एक्सट्रीम की यूज़ की। इसमें क्या था, यानी जंप स्केयर, भूत वगैरह, हॉरर वगैरह की डर अगर डेंजर देना है तो एक्सट्रीम की यूज़ की जाती है। एक्सट्रीम कीज में क्या होता है, मैंने बताया एकदम पिच ब्लैक होगा और एकदम पिच वाइट एरियाज होंगे, ठीक है। उनके बीच में ब्लेंडिंग कहीं नहीं दिखेगी आपको। अगर आप देखोगे तो पूरा पिच ब्लैक रहेगा, उसमें से निकलते हुए पिच वाइट एरियाज निकलेंगे। आपको बीच में ट्रैवल करने का कोई भी सीन नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट जंप स्केयर। मेरा कहने का मतलब है आप सीन पे कंसंट्रेट करो, की में कंसंट्रेट करो। हो क्या रहा है उसको छोड़ दो कि वो आके डरा रही है या वहां पे खड़ी हुई है। अगर मैं आपको बताऊं, हॉरर की आप सर्च करो, सी ये भी हॉरर की है, पिच ब्लैक्स है ना, पिच ब्लैक है और वाइट जो है उसके बीच में ज्यादा ब्लेंडिंग नहीं दिया है। हाँ, तो वो जब ज्यादा ब्लेंडिंग नहीं देते हैं ना तो सेंस बदल जाता है इंसान को, जो रीड करने का, इमेज रीड करने का जो तरीका है ना। दिस वॉज द फेमस मूवी, आप जानते हैं इसको। 10 साल 20 साल तक ये मूवी दुनिया की सबसे डरावनी मूवीज में बनी रही, 80 के दशक में, 80s में। इसमें देखो कीज नोट करो, ब्लैक है और एकदम वाइट है, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन कीज है, इनको अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए। इस मूवी का नाम है एग्जॉसिस्ट, ठीक है। तो दिस वाज लाइक 10 to 12 हॉलीवुड डेफिनेटली। बहुत इसमें जंप स्केयर एक भी नहीं है, भूत आके एकदम से ऐसे नहीं डराता। भूत आएगा ही सामने आपके, वो दिखेगा दूर से आता हुआ और आपके सामने खड़े होके वो आपको डराएगा और आप डर भी जाओगे, लेकिन वो कभी भी आपको कूद के सामने आके नहीं डराएगा। हाँ, वैसा कुछ भी नहीं है। यही प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम थी आपके हॉरर मूवी में। ये भी ले जाओ दीदी। आपके हॉरर मूवी में जो भारत की मूवी थी, ये क्यों डरावनी या डेंजरस मूवी रही, इसलिए क्योंकि उसमें केवल जंप स्केयर दिया है। लो कीज यूज नहीं की गई थी दो सीन के बीच में। एक्सट्रीम की में ही पूरी मूवी शूट की और उसमें जंप स्केयर देते रहे, तो इसके कारण क्या होता है, जनता को हिट करता रहता है, वो हॉरर हिट करता रहता है। आपको उस मूवी में कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि यार मैं कहीं पर रेस्ट कर लूँ। हॉन्टेड मूवीज आप देखिए, हॉन्टेड में रात को पूरा वो भूत का मंजर दिखाया जाता है और फिर सवेरे वो घर के बाहर ही सो जाता है परेशान होके, है ना। तो आपको रिलैक्स मिलता है। ये कीज एक्सप्रेशन होते हैं, रात को बाहर सो गया, सवेरे आप देखोगे तो वो लो की में सीन दिखाया जाता है, कूल टोन ज़्यादा होंगी, वार्म टोन्स नहीं होंगी, वो उठ के आपस में बात करते रहते हैं ऊपर में। क्यों? क्योंकि जनता को रेस्ट का टाइम देते हैं, क्योंकि नाउ वी आर सेफ फ्रॉम ऑल दैट। जनता भी आपके साथ उतनी ही जुड़ी होती है, ये चीज़ ध्यान में रखें। सो आफ्टर इफेक्ट में देर आर लॉट ऑफ कीज जो कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमारे पास जो है वो लो की है।
लो कीज ज़्यादातर कौन से कलर्स में यूज़ होती है? कूल टोन्स में। तो अब अगर हमें इसमें कूल टोन ऐड करनी है, क्योंकि करंटली इसका जो कलर टोन है, इसको हम ऑफ करते हैं, तो आप देखोगे ग्रीनिश कलर्स ज़्यादा मिल रहे हैं आपको, ठीक है, और स्किन ऑरेंजेस यानी वार्म टोन्स थोड़ी सी मिल रही है, बट प्रोमिनेंट कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ डोमिनेंट नज़र नहीं आ रही। दैट इज़ वाई इसको ज़रूरत है कलर करेक्शन की। पहली चीज़ कलर करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट नहीं है ना, लाइट्स जो हैं वो ठीक से समझ नहीं आ रही हैं, तो कलर करेक्शन की ज़रूरत है। फिर उसके बाद इसमें कलर ग्रेडिंग की ज़रूरत होगी। सो कलर करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे? एक एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे, राइट क्लिक करेंगे हमारे लेयर पैनल में, गो टू न्यू एंड जस्ट गो फॉर एडजस्टमेंट लेयर, सेलेक्ट दैट एडजस्टमेंट लेयर। फोटोशॉप की ही तरह एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे भी वही काम करती है, कलर्स को एडजस्ट करने का काम करती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? लेट्स गिव अ कलर करेक्शन नेम। और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, अंतर क्या है कलर करेक्शन और बाकी लेयर्स में? ये आपको ना लेयर नेम के नीचे पे छोटे छोटे आइकॉन्स ही हैं जो आपको ये बताएंगे कि कौन सी लेयर आपकी किस काम की है। सो दिस इज कलर करेक्शन लेयर, जिसमें एक सॉलिड ये नज़र आ रहा है। इमेज लेयर्स में आपको आइकॉन नज़र आएगा, शेप लेयर्स में आपको शेप्स के आइकॉन नज़र आएंगे, ठीक है। सो अब ये जो कलर हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर है, इसका फ़ायदा ये है कि ये जो भी इसके नीचे लेयर आती है उसके ऊपर में ये अपना कलर या जो भी इफेक्ट आप इसके ऊपर डालेंगे वो नीचे पे सारी लेयर्स के ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर में कोई भी लेयर डाल दीजिए, उस पर इफेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन ये नीचे पे जितनी लेयर्स आएंगी उस पर इफेक्ट लगेगा। सो हम एडजस्टमेंट लेयर पे एक इफेक्ट डालते हैं जो कि हमारा कलर करेक्शन का है। क्यों? क्योंकि पहले कलर करेक्शन करेंगे। सो यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में कलर करेक्शन ऑप्शन है, यू हैव टू सेलेक्ट दिस कलर। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे कलर करेक्शन ऑप्शन है, आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आरजीबी और ब्लैक एंड वाइट दो ही कलर चैनल्स होते हैं। एक ब्लैक एंड वाइट अल्फा चैनल होता है और एक आरजीबी चैनल होता है, ठीक है। आरजीबी चैनल यानी कलर्स में चेंज करना, वो कलर ग्रेडिंग वगैरह हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग को चाहिए कॉन्ट्रास्ट, तो सबसे पहले ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, सबसे नॉर्मल एंड सबसे छोटा इफेक्ट एडजस्टमेंट में डालते हैं। अपने आप इफेक्ट कंट्रोल्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे हमें दिखाएगा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के ऑप्शंस। सो ब्राइटनेस क्या करेगा? तो इसकी वाइट वैल्यू बढ़ा देगा। कॉन्ट्रास्ट जो है वो दोनों के कलर्स में डिफरेंस क्रिएट करेगा। सो हमें सबसे पहले तो डिफरेंस चाहिए, सो आई एम जस्ट गोना इंक्रीज दैट। अब आपको हल्का दिखेगा लेकिन ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ वैल्यूज़। fx जो यहाँ पे छोटा सा आइकॉन बना होता है fx, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको नज़र आएगा कि व्हाट चेंजेस यू हैड डन, है ना। पहली चीज़ तो लाइक एन आई बटन, ये विजिबिलिटी है इफेक्ट की, ऑन रखना है ऑन रखिए, ऑफ करना है ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे जो हमने सॉलिड लेयर लगाई है इसको ड्रैग करके ऊपर लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको ऑन करोगे तो आप कॉन्ट्रास्ट चेक कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू। ओरिजिनल ये कॉन्ट्रास्ट था, थोड़ा सा हमने कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया। नाउ लेट्स इंक्रीज द वाइट वैल्यूज ताकि ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स विजिबल हों। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर ब्राइटनेस कम करोगे या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओगे तो सैचुरेशन भी बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कलर का एक्सपोजर जो होगा वो बढ़ जाएगा अगर कंट्रास्ट बढ़ाओगे। तो हर बार जब भी कंट्रास्ट आप बढ़ाते हो तो सैचुरेशन थोड़ा सा कम करो ताकि बैलेंस नज़र आए, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाई तो थोड़ा सा हमारा जो सीन है उसमें डिटेल्स भी मुझे नज़र आ रही हैं और कंट्रास्ट भी अच्छा मिल रहा है। इफ़ आई रिमूव दैट वन, सी प्रीवियस में क्या हो रहा था, सारा कुछ जो है वो ब्लेंड नज़र आ रहा था, ग्रे ब्लेंडिंग्स नज़र आ रही थी, है ना। बट अब यहाँ पे ऑन किया तो अब मुझे ये हिस्सा वाइट नज़र आ रहा है पूरा, और ये हिस्सा ब्लैक पूरा नज़र आ रहा है, और ये हिस्सा बीच का ग्रे शेड नज़र आ रहा है। मुझे ज़्यादा पैटर्न नहीं चाहिए, जनता को रीड कराने के लिए ज़्यादा पैटर्न नहीं चाहिए। अब मेरी कीज़ जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हैं, सी कीज़ मेरी ज़्यादा क्लियर हैं, यहाँ डिटेल्स ज़्यादा क्लियर हैं मुझे कि ब्लैक डिटेल्स यहाँ पे हैं और वाइट डिटेल्स यहाँ पे, तो वो डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब नाउ लेट्स डू वन थिंग कि हम
ग्रेज ऑफ कर देते हैं तो देखो कलर सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ गया है, रेड्स वैल्यू ज़्यादा नज़र आ रही हैं, है ना, विच वी डू नॉट वांट। ब्लडी टाइप का रेड वहाँ पे आ गया, ब्लड रेड टाइप का आ गया, विच वी डू नॉट वांट। तो क्या करेंगे, ह्यू एंड सैचुरेशन लेंगे। आज हम लोग केवल फोटोशॉप की लेयर से यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑटो लेवल्स, ऑटो कलर, ऑटो कंट्रास्ट वगैरह सब ऑप्शन है जो कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ कर लेते हैं, एक प्रीसेट है, ठीक है। तो पहले मैनुअली देखते हैं फिर ऑटो वाला देखेंगे। तो अब मुझे क्या चाहिए, ह्यू चाहिए है, तो ह्यू एंड सैचुरेशन करके ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि मुझे कलर वैल्यू कम करना है। सो नाउ आई एम गोना सेलेक्ट इट, पुट इट ऑन एडजस्टमेंट। तो देखिए एडजस्टमेंट लेयर, एक ही एडजस्टमेंट लेयर में दो इफेक्ट आ गए, ठीक है। अब ह्यू एंड सैचुरेशन में हमें क्या करना था, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, मास्टर, रेड, येलो, ग्रीन, सायन, ब्लू, मजेंटास। अब मुझे कोई बताएगा कि ये चैनल जो कंट्रोल दिया हुआ है उसमें मास्टर किस काम का है और बाकी चीजें किस काम की हैं, दिमाग लगाइए और उसमें बताइए। नहीं 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 नहीं, ह्यू एंड सैचुरेशन फोटोशॉप में किस चीज के लिए यूज होता था, बराबर कलर के लिए यूज करते थे। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट को हिट नहीं करेगा, ये केवल कलर्स को हिट करेगा। अब कौन से कलर हो सकते हैं भाई, या तो आरजीबी हो सकता है और या फिर CMYK के हो सकता है। तो वो दोनों चैनल्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, रेड भी मिल रहा है, ग्रीन भी मिल रहा है, ब्लू भी मिल रहा है, बीच में येलो भी मिल रहा है, सायन भी मिल रहा है, मैजेंटा भी मिल रहा है। क्यों, क्योंकि रेड और ग्रीन को मिलाओगे तो क्या बनेगा, ग्रीन और ब्लू को मिलाओगे तो रेड और ब्लू को मिलाओगे तो मैजेंटा मिलेगा। अब यहाँ फिर से रेड लिख देगा तो अच्छी बात नहीं है ना, वो तो ऑप्शन जरूरत नहीं है। तो ये इंडिविजुअल कलर चैनल को यहाँ पे यानी वीडियो में आपको इन चैनल्स के बीच के कलर्स मिलने बहुत कम चांसेस होते हैं। कई बार होता है कि भाई आपको यहाँ पे येलो मिल रहा है, राइट, आपको यहाँ पे येलो मिल रहा है, तो आप क्यों रेड और ग्रीन को कम करोगे, डायरेक्टली येलो को पकड़ के कम कर दो ना, एक साथ आप येलो की वैल्यू कम कर सकते हो। दैट इज वाई यहाँ पे दो इतनी वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, शुरुआत में। और मास्टर जो है वो एक साथ पूरी वैल्यूज को करेगा। तो कर्व में आरजीबी क्या चीज के लिए करता था, ब्लैक एंड व्हाइट को हिट करता था, यहाँ मास्टर भी वही करेगा, ठीक है। अगर मास्टर में हो और सैचुरेशन लाइटनेस कम करोगे तो ब्लैक और व्हाइट वैल्यूज कम कर पाओगे, और सैचुरेशन यानी ओवरऑल कलर सैचुरेशन कम कर देगा, एक्सपोजर कम कर देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमको सैचुरेशन थोड़ा सा कम चाहिए है भाई, तो देखो अब नेचुरल सैचुरेशन जो है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। हमने कम किया है, -30 कर देते हैं, लेट्स गो फॉर -30। एफएक्स ऑफ करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसके कलर सैचुरेशन को कम कर दिया, बट लेट जस्ट से मुझे ब्लूज की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा चाहिए है पूरे ओवरऑल इमेज में, है ना। सो आई एम गोना डू व्हाट, ब्लू का सैचुरेशन मैं बढ़ा दूंगा यहाँ से। इसको ओवरली सैचुरेट नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि ओवरऑल मास्टर पे हमने लगाया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स डू व्हाट, यहाँ पे कलराइज कर दोगे तो जो कलर आप सेलेक्ट करे रहोगे वो कलर यहाँ पे आएगा। देखो ह्यू का कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, तो यू कैन एक्चुअली पुट दैट एक्यूरेट कलर, है ना। तो आप कर सकते हो, बट आप इसको कलराइज नहीं करो। हो गया जी। सो अब जैसे ब्लू का सैचुरेशन जो है वो हमारा 100% है, ठीक है। अब ज़्यादा वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है समझना है कि भाई कौन सी वैल्यू लगी हुई है। तो मैंने ग्रे अपनी जो सॉलिड लेयर है, अभी तक हम लोग ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज़ को देख रहे थे, है ना। अब हमें देखना है कि भाई कलर वैल्यू कौन सी एडजस्ट करनी है। तो फिर इसका कलर ब्लेंडिंग मोड अभी जो क्या कर रहा था, ब्लैक कलर वैल्यू को माइनस कर दे रहा था, है ना। कलर इसलिए लगाए थे कि वो भाई आरजीबी में पूरा ग्रे चला जाए, तो कलर माइनस हो जाएंगे। अब उल्टा करना है, कलर को, है ना, ब्लेंड करना है। तो कलर को चेंज करके हम लुमिनोसिटी में सेट कर देंगे। यानी कि अभी क्या कर रहे थे, आरजीबी को ग्रे कर रहे थे,
अब ब्लैक एंड वाइट को मिक्स करेंगे। अब ये जो ग्रे कलर है वो ब्लैक एंड वाइट में चला जाए, तो इससे क्या होगा, आरजीबी उठ जाएगा। हमको ग्रे शेड यानी शेडो वैल्यू अलग हो जाएगी ना, तो कलर के शेड्स अलग हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, कलर के शेड नहीं आएंगे। मैंने बताया था प्रीवियसली, आप लोगों को पता होगा कि फोटोशॉप में 255 0 to 255 कलर शेड्स मिलते हैं। जब तक ब्लैक एंड वाइट आप ऐड नहीं करोगे, यहाँ से देखो 100 तक RGB वैल्यूज जो हैं वो 0 to 255 है, यानी कि 256 कलर शेड्स मिलते हैं फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जैसे ही आप इसको लुमिनोसिटी पे सेट करोगे, शेड गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, केवल कलर, ना डार्क कलर ना लाइट कलर, केवल कलर। लुमिनोसिटी पे सेट करोगे तो अब आपके पास शेडो वैल्यू चली जाएगी। अब देखो आपको दो ही कलर नजर आएंगे, ग्रीन और रेड, है ना। जहां जहां आपको ये जो ब्लू दिख रहा है ये मैजेंटा है, क्योंकि ब्लू की शेडोज के अंदर ब्लू आ जाता है, तो वो क्या हो रहा है कि वो मिक्स हो रहा है रेड के साथ, तो आपको हल्का हल्का मैजेंटास दे रहा है इधर पे। समझ आया, ये थ्योरी जो है सिस्टम थ्योरी है ना। अब इसमें क्या है, एडजस्टमेंट में हम लोग गए और यहाँ पे हमने चलिए मास्टर में चेंज किया था, लेट्स गो टू रेड, और रेड की वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सो नाउ सी, रेड जितनी जितनी जगह था वो रेड की वैल्यू बढ़ गई, बराबर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग हल्का ब्राइट करते हैं अभी देखने के लिए। लेट्स जस्ट टर्न ऑफ आवर ग्रे सॉलिड लेयर, ऑफ कर देते हैं उसको, एंड सी वीडियो में बाकी सब चीजें जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही कलर की हैं, और बड़ी जो वैल्यू है वो केवल रेड की वैल्यू बड़ी है। अब ये पूरे वीडियो में रहेगा। लेट्स प्ले द वीडियो। प्री रेंडर हो रहा है, रैम थोड़ी सी कम हो जाती है तो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया वो, जब तक हम थोड़ा सा टेम्प मेमोरी डिलीट कर देते हैं, कैश फाइल। क्या होता है कि जब आपका रैम थोड़ा हैवी हो जाता है तो सिस्टम्स वो हो जाते हैं, है ना। तो अब ये जो थ्योरी सिस्टम है, आपको ये समझ में आया कि भाई आपने रेड को आइसोलेट कर दिया, तो आपको बार बार मास्क करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। आप डायरेक्टली एडजस्टमेंट लेयर से उन सब चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए। दो 3 GB का था क्या, 2 GB। ओके, सो यहाँ पे एक तो पहली चीज हम एंटायर वर्क स्पेस एरिया को ना थोड़ा छोटा कर देते हैं। कौन सा बटन था, एन, वेरी नाइस। सो एंड वाला पॉइंट जो है वहां सेट कर दिए, तो अब क्या होगा, रेंडर ज़्यादा नहीं होगा। चलो यहाँ तक एंड पॉइंट सेट कर देते हैं ताकि हमारा रेंडर एरिया जो है वो कम हो जाए, और इसको फुल ना करके हम इसको थर्ड कर देते हैं, ताकि हम पिक्सल्स डिटेल्स हमको ज़्यादा नहीं देखनी, हमको कलर डिटेल्स देखनी है, तो हम इसलिए इसको कम कर देंगे। नाउ लेट्स जस्ट गो टू सी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी चेंज करने, क्योंकि आपने केवल रेड चैनल को चेंज किया है, जो कलर केवल इधर पे ही था, ठीक है। और उतनी ही वैल्यू बढ़ाई क्योंकि आपने ऑलरेडी उसमें एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ था, तो जिसके कारण क्या हो गया, कलर्स में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। ओके, नाउ इफ आई वांटेड टू डू सम चेंजेस ऑन रेड, कि मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरा रेड जो है, जो यहाँ रेड कलर है, वो किसी और कलर में चेंज हो जाए, सो व्हाई डोंट आई जस्ट चेंज इट्स कलर टू ग्रीन। मैं यहाँ पे डायल, ह्यू डायल चेंज कर दूंगा और उससे क्या होगा, ग्रीन आ जाएगा।
गुड मॉर्निंग मयंक। मयंक, आप लोगों की जो क्या बोलते फ्यूजन की क्लासेस हैं वो इवनिंग में सेट कर दी गई हैं 6 to 7 पे। ओके, आपको पता है ये चीज़, है ना? तो इवनिंग पे रहेगी, अभी कोई क्लास नहीं है। अभी 11 से 12 आप फ्री है, वैसे उसके बाद आप लोग की अभी कोई क्लासेस है नहीं। सो लेट्स सी, देखते हैं 1 बजे से। इफ देर इज एनी डाउट डू आस्क मी ओवर देयर, है ना, व्हाट्सअप में, ताकि अगर कुछ ऐसा लगा तो हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और यू कैन सी व्हाट वी आर डूइंग इन आफ्टर इफेक्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यू एंड सैचुरेशन जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा ये जो कलर है अब हमने ग्रीन चेंज कर दिया। ठीक है, इफ आई रिमूव दिस यू कैन सी कि केवल ग्रीन की वैल्यू, और जहां हल्का हल्का रेड वैल्यू है यानी येलो वैल्यूज होंगी तो हल्का सा रेड भी होगा, उनको हमने ग्रीन से रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे तो अब उतना एरिया ग्रीन पे रहेगा। सैचुरेशन बहुत अधिक है तो हम इसको थोड़ा सा सैचुरेशन कम कर देते हैं। तो अब देखो रेड की वैल्यू जो होगी वो एकदम से गायब हो गई है। अब इसको हम लोग अगर चेंज कर दें ब्लू पे, लेट्स गो टू एडजस्टमेंट लेयर, और इसको हम आइदर यहाँ से हम रेंज सेट कर सकते हैं। लेट्स गो ऑन हियर एंड ये रेंज जो है सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, कौन सी कलर रेंज, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसी जितना हिस्सा हम लोग चेंज कर रहे हैं रेड का, उस रेड में कितने शेड आपको सेलेक्ट करने हैं वो चीज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सो जैसे हमने किया कि भाई इसकी रेंज हम कम कर देते हैं, यहाँ से हमने सेट किया। अब ब्लूज की ही रेंज जाएगी, है ना, ब्लूज की उतनी ही रेंज बस जाएगी, ना सायन जाएगा ना मजेंटा जाएगा, केवल ब्लूज जाएंगे। सो अगर हम इसको क्या बोलते रिमूव करते हैं तो यू कैन सी कि रेड के अंदर ब्लूज वैल्यू कूल टोन फुल आ गई है। नाउ स्किन लुकिंग मच नेचुरल देन इन कंपैरिजन जो पहले नजर आ रहा था। अब अगर इसकी वैल्यू को हम सैचुरेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेट्स सी वेदर दिस saturation is going up a bit। रेड की लाइटनेस बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, उसमें इससे ज़्यादा वैल्यू है नहीं। बहुत ही हल्का सा नज़र आ रहा है, सो वी डू नॉट नीड टू गो ओवर देयर। ऊपर की कलर, ओके, ऊपर का कलर जो ब्लू आपको दिख रहा है उस कलर से नीचे की कलर रेंज भी रिप्लेस हो रही है वो। ठीक है, देख रहे हो, कोई भी कलर आप, तो यहाँ पे हमको सेट करना होगा ऑन दी रेड पोर्शन, रेंज जो है वो रेड पोर्शन पे चेंज करना होगा, क्योंकि हमें रेड्स के कलर शेड को बदलना है। अब देखो रेड को अपन ने चेंज किया किससे, ब्लूज से। ठीक है, लेट्स रिमूव दिस ग्रे सो यू कैन सी कि हमने उसको चेंज कर दिया, केवल उतना ही चेंज हुआ। नाउ इट इज ऑब्वियसली कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। आप सैचुरेशन कम करो थोड़ा सा, कलराइज ये जो रेड्स वाइट्स वैल्यूज़ हैं चेंज करो, तो आप अवतार का हाथ बना सकते हो। और आपको मास्किंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम थोड़ा सा डल कर देते हैं कंट्रास्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैजेंटा भी आ रहा है तो रेंज थोड़ी बढ़ा देते हैं इसका।
सिमिलर है, वहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन में रेंज मिलती है, आप यूज़ करें। कर्व से एडजस्ट करते थे हम, यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर से यूज़ कर रहे हैं। तो आप फोटोशॉप में भी ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर यूज़ करोगे ना, उसमें भी यही फंडा होता है। कर्व है ना इसमें भी, कर्व में हम लोग बाद में जाएंगे, कर्व है इसमें भी, तो हम लोग कर सकते। तो अभी हमने क्या किया, रेड कलर से ब्लू कलर को रिप्लेस कर दिया। ऊपर वाला कलर जो है वो इमेज के कलर्स हैं, ठीक है। जहां जहां रेड होगा आप वहां वहां कोई दूसरा कलर डालना है तो नीचे वाले कलर को इस डायल से आप एडजस्ट करके घुमा के उस कलर को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल अब जो ग्रीन है, ठीक है, हमको ग्रीन को एडजस्ट करना है। सो हम क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है, तो देखिए रेंज अपने आप ग्रीन पे चली गई, ठीक है। और इस ग्रीन को हमें कहाँ ले जाना है, रेड पे ले जाना है। जैसे हम इसकी वैल्यूज़ को नेगेटिव ले जाते हैं और उसको हम रेड्स पे सेट कर देते हैं, और रेंज जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सके। सैचुरेशन स्टफ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। See the lumen, कूल टोन की ओर जा रहा है, नेगेटिव में रेड टोन की ओर जा रहा है। तो अभी क्या हुआ, हमने यहाँ पे किया क्या है, वैसे लेट मी शो यू। आपका यहाँ पे ये टोन जो थी, वैसे तो कूल टोन पे ही पूरा सीन था, लो की में था, ज़्यादातर एरियाज ब्लूज थे, है ना, और हाथ जो था वो रेड्स पे था। हमने यहाँ पे फ्लिप कर दिया, ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर लगा के हमने क्या किया, हाथ को ब्लू कर दिया और उसके आसपास जो ग्रीन कलर्स टोन्स थी उनको येलो टोन या रेड टोन पे शिफ्ट कर दिया। दिस इज अ प्रैक्टिस बेसिकली, इट इज नॉट एक्चुअल, क्योंकि ये बेसिकली आप ऑब्वियस ही बात है, आप ग्रीन हाथ ब्लू हाथ क्यों बनाना चाहोगे अनलेस आप अवतार मूवी बना रहे हो या कुछ ऐसा बना रहे हो, है ना। तो इन दैट केस आपके पास 3D ऑप्शंस होंगे सब चीज़ क्रिएट करने के लिए। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि क्लैरिटी बढ़ जाए। बट ये प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से कंपोजिशन या कलर करेक्शन में हेल्प करेगी जब आप किसी एक इमेज की वार्म टोन को कूल टोन में बदलोगे और कूल टोन को वार्म टोन पे बदलोगे, यानी टोन्स फ्लिप करोगे। जब ये चीज़ आप करने लगोगे ना तो आप अपनी मर्जी का टोन डालना शुरू कर दोगे, उसमें एक ही बार का रहता है, ठीक है। सो फॉर दिस आज आप लोगों की यही प्रैक्टिस रहेगी कि किसी एक वीडियो का आप वार्म टोन को कूल टोन पे स्प्लिट करेंगे और कूल टोन को वार्म टोन पे स्प्लिट करेंगे, ठीक है। टोन्स के बारे में और भी बहुत कुछ है, और आपका जो कॉम्पोजिशन कीज़ है हमने केवल अभी ऊपर की ही चीज़ देखी है। हाई कीज़ जो हैं वो एडवेंचर्स क्रिएट करती हैं, लो कीज़ जो हैं वो सैडनेस क्रिएट करती हैं, लेकिन हाई की जो है वो एड्रेनलिन रश भी क्रिएट करती है। और मीडियम की जो है वो स्टोरी नरेशन के लिए यूज़ होती है, यानी कभी कोई बातचीत वार्तालाप दिखाते हैं तो मीडियम में दिखाते हैं। केवल हमारे सीरियल्स ही होते हैं जो हाई की और लो की यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उसमें भी इमोशन डालना चाहते हैं। बट हॉलीवुड में मीडियम की यूज़ की जाती है नरेशंस के लिए। और एक्सट्रीम कीज़ जो होती हैं वो हॉरर कीज़ होती हैं, यानी डर, डेंजर और एंगर, ये तीन चीज़ें। एक्सट्रीम एंगर जो होता है ना, मर्डर वाला, मर्डरस, सीरियल किलर, इस तरीके की कोई चीज़ें देनी है तो एक्सट्रीम कीज़ में दी जाती है। हम लोग कीज़ को भी चेंज करना देखेंगे, क्योंकि कीज़ को चेंज करना थोड़ा सा टिपिकल है। इजीली इजीली डेफिनेटली किसी भी तरीके की, आप किसी भी तरीके की चीज़ें बना सकते हो यहाँ पे, अगर आप ये इन चीज़ों पे कमांड आपका हो गया तो प्रैक्टिस के लिए हमारा ये कमांड, आप ये चीज़ को ट्राई करेंगे, ठीक है। कीज टोन्स फ्लिप करिए, ज़रूरी नहीं है कि कौन सा सही कौन सा गलत,
मेन ये है आप रेड को ब्लू कर रहे हैं और ब्लू को रेड कर रहे हैं, जितना नेचुरल हो सके उतना दीजिए। आप मल्टीपल इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार 10 ह्यू एंड सैचुरेशन यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आज हम लोग ने यहाँ तक किया है, आगे इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इसके आगे का कि जब मास्किंग करके हम लोग एक हिस्से को ब्लॉक कर देते हैं और दूसरी टोन्स को यूज कर लेते हैं, तो वो भी अपन लोग कर लेंगे। अगर आप लोग कर सक रहे हैं तो अभी से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करके देखिए, है ना। बट अगर नहीं कर सकते हैं तो कल मैं बताऊंगा ही, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपने असाइनमेंट्स कीजिए, और ये एक असाइनमेंट और है जिसको आपको कवर अप करना है, सो डू दैट। यहाँ पे ए क्लास 08 और कलर करेक्शन सीसी, इसीलिए हम लोग ऑन रखते हैं, सीसी नाम रखते हैं कलर करेक्शन। सो ऑल इन ऑल सिनॉप्सिस बता दूं तो भाई सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में समझा कि भाई ये कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा हमने सीखा कॉम्पोजिशन की, इसके बारे में सेमी सीखा है, आगे और सीखेंगे इसको। तीसरा आपने सीखा है अभी एडजस्टमेंट लेयर के बारे में, और आपने दो इफेक्ट्स जो कि कलर करेक्शन के इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में आते हैं उनको यूज किया है टोन्स फ्लिप करने के लिए, ठीक है। तो टोन्स फ्लिप कीजिए, नेचुरली लगना चाहिए, एकदम वो डॉट जिटरिंग नहीं आनी चाहिए जो हमने यहाँ पे प्रीवियसली पहले की थी। अभी इसको फुल पे कर दूंगा तो यू विल सी ऑल द डिटेल्स ऑफ हैंड इन ब्लू कलर्स, ठीक है। सो डू दैट, देन फिर हम लोग देखते हैं आगे और कैसे कीज को स्प्लिट करेंगे। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।